कैसी बकवास कर रही हो? विश्वास नहीं होता तो देखो, मैं अपने पति को कहकर तुम्हें दादी की पिटवा बात दूंगी। सुनकर आसपास के लोग भी अब मदद करने से डर गए, जिससे दादी का घमंड और बढ़ गया। उन्होंने युवा लड़के और माँ बेटी से पैसे की मांग की और यह भी कि वे भेड़िया जैसे कुत्ते के सामने घुटने टेककर माफी मांगे। वह कहती हैं कि यह भेड़िया जैसे कुत्ता सिर्फ आयातित खाना खाता है, केवल आयातित बिस्तर पर ही सोता है, बचपन से ही लाड़ प्यार में रहा है, ऐसा नहीं कि साधारण व्यक्ति इस लड़के की तरह तुलना कर सके। दादी की इतनी हठधर्मी देखकर लड़के ने सीधे उन्हें ताना मारा, कहकर कि वह भी बिना रस्सी का कुत्ता है। किसे गाली दे रहा है? अरे तुमने तो डर ही दिया। मुझे मत मारो। क्या तुम रो रहे हो? क्या तुमने खा लिया? तुम्हारी पत्नी तो किसी और के साथ हो इस गई। समय दादी के पति आक्रामक तरीके से आए और जमीन पर गिरी दादी को उठा लिया। फिर नौजवान से कहा, यह भेड़िया कुत्ता तो 8 दिशाओं के भगवान का है और यह ऐसा नहीं है कि निचले स्तर का व्यक्ति इसका विरोध कर सके। भले ही इस भेड़िया कुत्ते ने काट लिया हो, यह नौजवान के लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। लेकिन किसने सोचा था कि नौजवान न केवल डरा नहीं बल्कि उन्हें व्यंग्य करते हुए कहा कि वे कुत्ते की ताकत पर इतराते हैं। छोटे लड़के को इतनी ऊंची कला में माहिर देखकर आदमी ने उसके पीछे के सहारे का सहारा लिया ताकि छोटा लड़का पीछे हट जाए। लेकिन लड़के ने कहा कि वाकई में उसे उस दाग वाले बौद्ध को थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। इसी बीच दाग वाला बौद्ध अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आ गया। दादी ने दाग वाले बौद्ध को आते देखा तो तुरंत शिकायत करने चली गई और झूठा आरोप लगाया कि लड़के ने पहली बार भौंक रहे कुत्ते पर हमला किया और दाग वाले बौद्ध का अपमान किया। छोटे लड़के द्वारा बचाई गई माँ बेटी को चिंता हुई कि लड़के पर कोई मुसीबत न आ जाए, इसलिए उन्होंने तुरंत स्पष्टीकरण दिया। मैं तुम्हें 1 करोड़ चुकाने के लिए तैयार हूँ। गु मैडम, क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं ली जियानफू पैसे की बहुत कमी में हूँ, या फिर ये कि हमारी यूटीएन ग्रुप तुम्हारे गु परिवार की बराबरी नहीं कर सकती? जब गलती उनकी है तो हम क्यों जिम्मेदारी लें? आपको संतुष्ट करने के लिए कैसे मुआवजा दिया जा सकता है, कृपया बताएं। मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश अपनी पूरी ताकत? तुम मुझे क्या कह रहे हो दुशाओजय? मैं तुम्हें नहीं डराता। मेरी शशाओना के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। इसलिए उन्हें घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी चाहिए। जिससे शाओ त्यान डर गया वो यही है। हमें उन्हें शाओ त्यान की इज्जत वापस भगवान बुद्ध से मिले, आपको लगता है कि मैं शिष्ट हूँ? भगवान बुद्ध से मिले, आपको लगता है कि मैं शिष्ट हूँ? लड़के, जूते का विस्फोट का स्वाद छकने जैसा लगता है ना?